हेलो हेलो, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? होप सो आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। सो इस वीडियो में एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, सस्पेंशन ब्लॉक। ये पिछले ही हफ्ते माइकल सन एक हल्का सा इंट्रो दिया है सस्पेंशन ब्लॉक के बारे में। इससे पहले उन्होंने कभी इसके इसके बारे में बात नहीं करी। सो और इसको बताया है कि ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ब्लॉक है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जो जो हमने पढ़े हुए हैं, जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। तो इन सब से ये हाई प्रोबेबिलिटी ब्लॉक है। तो इसके बारे में जानते हैं। सस्पेंशन ब्लॉक उस कैंडल को बोलेंगे जिस कैंडल के बोथ साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा। जैसे यहाँ पे गैप है, जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल की ये यहाँ पे कैंडल लो, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, और इस कैंडल के बीच में क्या है? गैप। ठीक है, और फिर ये जो नेक्स्ट वाली कैंडल है ये ओपन हुई, इसकी क्लोजिंग से अप साइड, तो ये क्या हो गया? एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसके बोथ साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो हम इस पूरी कैंडल को, वो कैंडल जिसके बोथ साइड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, उसको सस्पेंशन ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज जो बताई है उन्होंने, उन्होंने बताया है कि ये विक, अब जैसे अगर आपने देखा भी होगा कि जैसे अभी हम यूज करते थे, इसको यदि हम यूज कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? हम एफईजी। ठीक है, इसको एफईजी बोलेंगे। तो ये एफईजी तभी होगा जब ये कैंडल की विक हाई और ये कैंडल की विक लोअर में, इन इन दोनों कैंडल की विक में गैप होगा। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है कि ये विक और ये वीक ओवरलैप कर रही हूँ आपस में। तब भी हम इस तब भी हम इस कैंडल को सस्पेंशन ब्लॉक ही बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये वीक और इन वीक में गैप हो। बस कंडीशन क्या है कि बोथ साइड कैंडल के वॉल्यूम इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी वो कैंडल सस्पेंशन ब्लॉक की तरह काम कर पाएगी। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब सबने बोला कि ये सबसे हाई ब्लॉक है जितने भी आपने पढ़े हैं। सो अब मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ, मैंने इसको किस तरह फाइंड किया और सस्पेंशन ब्लॉक के बेस पे कैसे ट्रेड बनाई। यदि आप एनक्यू ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहाँ पे डेली एफवीजी पे टैप करने के बाद मार्केट, देखो ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, कि मार्केट ऑलवेज क्या ट्राई करती है? IRL टू ERL। एफवीजी पे टैप करेगी देन अप, एफवीजी पे टैप करेगी देन अप। IRL टू ERL ही मार्केट मोस्टली चलती रहती है, या रेंजिंग में मोस्टली मार्केट इस तरह चलती रहती है। सो यहाँ पे मंडे ओपन, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे। सो इस वीक हमारी क्या अप्रोच रहेगी कि एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट करना। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे मार्केट का जो था, जो बिहेवियर था वो लोअर लो का था मार्केट का। सो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, इस फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट चेंज ऑफ करेक्टर दिया। अब आप इसको एज ए ब्रेकर ब्लॉक ट्रीट करोगे। क्यों करोगे? ये भी मैंने बताया हुआ है कि लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, और जब एक हायर हाई, न्यू हायर हाई बनता है, जब न्यू लोअर हाइट ब्रेकआउट होता है, तो ये ये टू लास्ट अप क्लोज कैंडल एज ए ब्रेकर ब्लॉक एक्ट करती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने इन डेप्थ वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो कंसेप्ट है बहुत आसान है। और ये एफपीजी ब्रेकर ब्लॉक, सो यहाँ से अपने एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर सकूं। अब लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जब इसको इसने टैप किया, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सो अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा ये है, ये ब्रेकर ब्लॉक है 4 आवर का। ठीक है, इतना। अब आप देखो कि जब भी मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, प्राइस जो है ना, वो हमेशा अप्रोच करता है कि मैं यदि उसको बाइंग जाना है तो डिस्काउंट से जाएगा, यदि उसको सेलिंग आना है तो प्रीमियम से जाएगा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से यहाँ तक फिर प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50% यहाँ पे, 50% के अंदर यहाँ पे 1 आवर का एफईजी भी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ने एफईजी यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद अब आप 15 मिनट पे चलोगे तो यहाँ पे 13 मिनट पे भी चलो, तो यहाँ पे अच्छा खासा 13 मिनट पे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये अपना एफवीजी, और यहाँ से अपनी ट्रेड, यहाँ से अपनी एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते थे। देखो इतना, ये नॉर्मल है। ये
ये मोस्टली आजकल ये कॉमन चीजें हो गई हैं, आईसीटी का ये सब कुछ मोस्टली इन सब चीजों को आजकल सब जानते हैं। तो बात आती है, ये तो प्राइस हो गया टेक्निकली। अब ये तो प्राइस प्राइस हो गया कि हमने प्राइस को रीड किया कि कैसे कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है। अब बात आती है, देखो जैसे कि अभी मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बट मैं बनाऊंगा इनको। जैसे मैक्रो हो गया, मैक्रो टाइम, मैक्रो टाइम हो गया। ठीक है, अब मैक्रो टाइम और किल जोन, किल जोन। ठीक है, किल जोन के ऊपर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैक्रो टाइम के ऊपर भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं बना दूंगा, लेकिन आपको ये भी पता होगा हल्का फुल्का, अगर आप ट्रेडिंग, अगर आप आईसीटी को यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमेशा ट्रेड प्लेसिंग की जाती है वो किल जोन के अंदर और मैक्रो टाइम को देख के ही की जाती है। ठीक है, अब हाई टाइम फ्रेम पे सही है ये चीजें, बट कब मोमेंट आया यहाँ से, वो चीज फाइंड आउट करने के लिए आपको, देखो जरूरी, देखो एक चीज और ध्यान रखना, स्टार्टिंग में मोस्टली यहाँ बिगिनर ही हैं, जितने भी भाई मेरे देख रहे होंगे, जरूरी नहीं है आपको ये चीजें आनी चाहिए। सिंपल अप्रोच रखो, जैसे मैंने अभी भी बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या अप्रोच थी, फिर 4 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर मैंने 1 घंटे पे मैंने फिबोनाची लगा के देखा, फिर वो डिस्काउंट में था 1 आवर का एफवीजी, फिर 30 मिनट पे जाके देखा चेंज ऑफ करेक्टर और एफवीजी पे टैप, एंड देन अब अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कि मैक्रो टाइम, किल जोन वगैरह ये सब कुछ चीजें पता होना चाहिए अपनी ट्रेडिंग प्लेस करने के लिए। बट बात आती है, जब चीजें एक्स्ट्रा आप देखने लगते हो, तो फिर चीजें आप थोड़ा थोड़ा अंदर घुसते जाते हो उन चीजों के, तो फिर आप देखते हो कि यार प्राइस के साथ टाइम को कंबाइन करके मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ। तब बात आती है, तब बात आती है किल जोन की और मैक्रो टाइम की। ठीक है, किल जोन और मैक्रो टाइम की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अब मैं आपको इस प्राइस के अंदर लेके चलता हूँ और एग्जैक्ट बताता हूँ कि कब कब सस्पेंशन ब्लॉक बना और मैंने ट्रेड प्लेस की। तो इस प्राइस के अंदर चलते हैं, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और देन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हमने यूज किया। ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट पे कर दिया है चार्ट को। अब मैं जूम जूम करता हूँ उस चीज को। आपको देखने को मिलेगा कि, आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, न्यूयॉर्क मैक्रो। ठीक है, ये कभी स्टार्ट होता है 9:50 से स्टार्ट हो जाता है, और ये जो विंडो है, ये 20 मिनट की विंडो है, और ये 10:10 तक चलता है। ठीक है, इसके अंदर यदि आपको, ये मैक्रो किस लिए यूज होते हैं, यदि आपको लगता है कि मार्केट हाई जाने वाली है, ठीक है, प्राइस यहाँ से हाई जाने वाला है, और आपको कुछ एविडेंस मिलते हैं इस टाइम के इनसाइड, तो आप अपनी ट्रेड प्लेस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे की। ठीक है, इसलिए इस टाइम को यूज करते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे ना, यहाँ पे 9:30 पे मार्केट ओपन होती है। 9:30 पे ओपन होती है, होने के बाद मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद डाउन विक मारती है। मैक्रो स्टार्ट होने से पहले देखो, जो एक्चुअल मूव आता है वो मैक्रो के अंदर आता है, लेकिन जो जब मार्केट लिक्विडिटी बनाती है तो वो मैक्रो से पहले बनाती है। वो चीज मार्केट कर चुकी थी। अब जब मार्केट में स्टार्ट हुआ, जब मैक्रो टाइम स्टार्ट हुआ, तो मार्केट का डायरेक्शन जो एक्चुअल था, वो मार्केट का स्टार्ट होना स्टार्ट जो शुरू होना स्टार्ट हो गया। सो अब आप यहाँ पे देखोगे, मैं स्कोर जूम करता हूँ। ठीक है, ये 9:30 का फर्स्ट फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी ये था यहाँ पे। ये कैंडल देखो आप, इस कैंडल के अपसाइड भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इस कैंडल के अपसाइड भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और डाउन साइड भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। इसको मैंने मार्क किया एज ए सस्पेंशन ब्लॉक। ठीक है, इनसाइड विद मैक्रो। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम तुम्हारे साथ है ही, वो देख लिया था हमने। अब यहाँ पे कितनी चीज ओवरलैप हो रही है आपस में, कितनी चीज कंबाइन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट परसेंटेड एफपीजी भी यहाँ पे है, मार्केट ने उस पर टैप किया एग्जैक्ट, आप देखोगे मार्केट डाउन, एग्जैक्ट मार्केट ने मीन थ्रेशोल्ड पे मॉर्निंग स्टार बनाया, टैप किया फर्स्ट परसेंटेड एफपीजी को, और क्लोजिंग की अब जो सस्पेंशन कैंडल थी उसके मीन थ्रेशोल्ड के अप साइड में, एंड देन अप। एग्जैक्ट मेरी जो ट्रेड थी, वो जो थी मार्केट की, वो जो थी इस वाली कैंडल पे थी। एग्जैक्ट जो ट्रेड थी वो इस वाली कैंडल पे थी।
और जो मैंने ये ट्रेड थी यहाँ तक होल्ड की थी। सो लॉजिक समझे आप इस ट्रेड का। सस्पेंशन ब्लॉक को मैंने कैसे इस्तेमाल किया, कैसे यूज किया अपनी ट्रेड के अंदर, विद मैक्रो के अंदर, विद फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी के अंदर, कैसे इन सब चीजों को मिला के मैंने अपना यूज किया। बट इन ये सब चीजें तभी काम आएंगी यदि आपका हाई टाइम फ्रेम के बायस आपके क्लियर होंगे। ठीक है, उन सब चीजों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि सस्पेंशन ब्लॉक को आपको किस तरह देखना है, कहाँ कहाँ पे देखना है, कब देखना है। सो आपको समझ में आया होगा कि इस ट्रेड का क्या लॉजिक था और कैसे सस्पेंशन ब्लॉक को यूज करके ट्रेड ली गई हुई है। होप सो आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।